न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। मोदी सरकार के 9 साल, नड्डा आज करेंगे विशिष्ट नागरिकों से मुलाकात। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को देश के कई विशिष्ट नागरिकों से मुलाकात करेंगे। नड्डा की यह मुलाकात पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले विशिष्ट नागरिक संपर्क अभियान का एक हिस्सा है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा आज सुबह 11:30 बजे के लगभग हरियाणा के गुरुग्राम जाकर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों की बुकलेट सौंपेंगे। इसके बाद नड्डा 11:55 पर गुरुग्राम में ही लेफ्टिनेंट जनरल यानी रिटायर्ड एएस लांबा के आवास पर जाकर उन्हें 9 सालों के दौरान मोदी सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की बुकलेट सौंपेंगे। नड्डा दोनों पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां पर चर्चा भी करेंगे। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष नड्डा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पार्टी के कई नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में सुबह 10 बजे वृक्षारोपण करेंगे। इसके बाद वे विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात करने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 5:30 बजे भाजपा अध्यक्ष नड्डा दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय सभागार परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार के 9 साल के कामकाज पर एक किताब अमृतकाल की ओर का लोकार्पण भी करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मामले से जुड़े सिसोदिया को हाई कोर्ट की तरफ से पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया किसी से बात नहीं करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की है, जिस पर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अदालत फैसला सुनाएगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कोर्ट को बताया है कि वो अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाले एकमात्र कस्टोडियन है, जिसके आधार पर अंतरिम जमानत मांगी गई है। सिसोदिया की तरफ से पेश हुए एडवोकेट मोहित माथुर ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलाने के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्हें घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिसोदिया को हाई कोर्ट की तरफ से पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी, जिसमें साफ किया गया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया मीडिया कर्मियों से या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल में सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। इससे पहले 30 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। दिल्ली में नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति को लागू किया था, जिसके बाद इस पॉलिसी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। पिछले साल दिसंबर में इसे वापस ले लिया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, समाज को आपस में लड़ा रही बीजेपी, लोग कुछ भी करे उनके खिलाफ। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रही है।
बीजेपी के लोग कुछ भी करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। उन्होंने पहलवानों के मुद्दों पर भी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने रविवार को आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमारी परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी है, हमारी संस्कृति मिलीजुली है, हम मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग आजमगढ़ को अपमानित करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी को आजमगढ़ के साड़ी कारोबारी और बुनकरों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, उनकी समस्याओं के समाधान से कोई लेना देना नहीं है। सपा प्रमुख ने कहा, समाजवादी सरकार में हमने बुनकरों के लिए मुबारकपुर में एक स्थान बनाया जिससे बुनकर भाई अपना कारोबार बढ़ा सके। भदोई में हमने कारपेट बाजार बनाया। लखनऊ के शिल्प ग्राम में शाम अवध बुनकरों का बाजार बनाया। उन्होंने कहा, इसी तरह से नोएडा में बुनकर भाइयों को सबसे कीमती जमीन दी थी, बुनकर बाजार बनाया जिससे इनकी मदद हो, लेकिन बीजेपी सरकार ने बुनकरों से बिजली की रियायत छीन ली है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को आजमगढ़ में आकर किसी की परेशानी और समस्या नहीं रहती है, वे आजमगढ़ को बदनाम करते हैं, वे आजमगढ़ को अपराध से जोड़कर नर्सरी बताते हैं, लेकिन उन्हें अपने मुकदमे याद नहीं रहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी भेदभाव करती है, बीजेपी के नेता चाहे जितनी गुंडाई बदमाशी करे उन पर कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी सरकार में उनकी पार्टी के लोगों के 100 खून माफ है, वही गरीब, पिछड़ा, मुसलमान और समाजवादी लोगों पर बुलडोजर चलाया जाता है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।